डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स में यूपी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज़ के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया इसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपका है ऊंचाई और दूरी से। तो क्वेश्चन क्या है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, तो यहाँ पर एक लाइट हाउस बना लेते हैं। मान लीजिए ए बी लाइट हाउस है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 75 मीटर। दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण, और जो जहाज हैं वो लाइट हाउस के एक ही ओर हैं। तो मान लीजिए इधर एक जहाज मान लो यहाँ पर है, दूसरा यहाँ सी और डी। इनके अवनमन कोण तो यहाँ से देखा जा रहा है शिखर से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखने पर इनके अवनमन कोण, ये जो अवनमन कोण बनेगा ये है 30 अंश का। इसको यहाँ पर ई मान लेंगे। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो ये 30 डिग्री का है तो ये कोण कितने का होगा, 30 अंश का होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो कोण बनता है वो 45 अंश का बनता है, ये वाला 45 अंश अवनमन कोण। तो ये किसके बराबर होगा, इस उन्नयन कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हमें दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है। सी और डी दो जहाज हैं, इन सी डी के बीच की दूरी हमें बतानी है। ये आपका समकोण होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, माना ए बी एक लाइट हाउस जिसके एक ही ओर दो जहाज सी और डी हैं। अब इसमें ये समकोण त्रिभुज ले लें, कौन सा, बी डी ए। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज बी डी ए में, समकोण त्रिभुज बी डी ए में इसमें कोण कितना है, 45 अंश का। तो tan 45, लंब ज्ञात है, ठीक है ना, आधार पता करना है। तो लंब बटे आधार होता है tan 45, अंश बराबर हो जाएगा 75 बटे ए डी। ये लंब है और ये आधार। tan 45 का मान क्या होता है, 1। तो 1 इक्वल टू 75 बटे ए डी, और यहाँ से हम बटे 1 मानते हुए क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए डी इक्वल टू 75 मीटर। अब ले लें समकोण त्रिभुज बी सी ए में, समकोण त्रिभुज बी सी ए में, तो ये हो जाएगा ये कोण कितना है, 30 डिग्री का। तो tan 30 बराबर ये लंब बटे आधार, तो लंब इसका 75 बटे आधार कितना है, ए सी। और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू 75 बटे ए सी। यहाँ से हम ए सी का मान निकालेंगे तो ए सी इक्वल टू 75/√3 मीटर। हमें चाहिए सी डी, यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिख देंगे दोनों जहाज़ों के
बीच की दूरी CD इक्वल टू AC माइनस AD, यानी इस पूरी लंबाई में से यहाँ से लेकर के ये लंबाई घटा देंगे तो हमें CD प्राप्त हो जाएगा। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC माइनस AD, और AC का मान कितना है 75/3, तो ये हो जाएगा आपका 75/3 माइनस 75। AD का मान 75 है, 75 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो 75 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, √3 माइनस के 1 मीटर। ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल आएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार के आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।